सुप्रभातम्। अहं प्राणानन्दरथः किञ्चित् वक्तुकामः अस्मि। अधुना श्रीमद्भगवद्गीतायाः नवमोऽध्यायस्य 22 श्लोकम् अहं भवतां समक्षम् उपस्थापयामि। श्लोक ऐसा ही है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो लोग अनन्याः चिन्तयन्त मां, जो लोग मुझे एक निष्ठ रूप में चिंता करते हैं, स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, मुझे पाने के लिए जाप करते हैं, तपस्या करते हैं, इन लोगों के लिए क्या होता है? मैं अवश्य सुलभ होता हूँ। और भी कई लोग होते हैं जो उपासना में निमज्जित रहते हैं, निरंतर उपासना में मग्न रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, उनके लिए भी मैं प्रापणीय होता हूँ, प्राप्य होता हूँ, वे भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तेषां नित्य अभियुक्तानां, बहुत सारे लोग होते हैं, लोग अपने को समर्पित करते हुए, अपने को परमात्मा में समर्पित करते हुए, प्रार्थना में समर्पित होते हुए, चिंता को छोड़ते हुए, दुश्चिंता को छोड़ते हुए, अपने को ईश्वर पर, परमेश्वर पर भक्ति भाव से अपने को न्योछावर कर देते हैं। इनके लिए भी मैं प्राप्य होता हूँ। इनके लिए और एक चीज़ भी यहाँ बतलाई गई है। श्री कृष्ण ने बतलाया है कि योगक्षेमं अहं वहामि। जो लोग मुझे इस प्रकार भाव से स्तुति करते हैं, पूजते हैं, मैं इनके लिए योग एवं क्षेम, इन दोनों का उद्वहन करता हूँ। योग क्या है? अप्राप्ते है प्राप्ति ही योग। सभी लोग कहीं ना कहीं भावना से प्रार्थना करते हैं। कोई बहुतम फल प्राप्त करने के लिए पूजता है, कोई ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पूजता है, कोई अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूजता है। जिनके मन में जो भी उद्देश्य हो, सभी उद्देश्यों को जानते हुए, सभी की इच्छा को जानते हुए मैं उन्हें अनुरूप फल देता हूँ। यहाँ योग मतलब अपने को जोड़ना है, लेकिन इधर जो योग बतलाया गया है, अप्राप्त है प्राप्ति। जो चीज़ हमें प्राप्त नहीं हुई है, द थिंग व्हिच इज नॉट received by us but it is in our mind, we become able to get it by yoga, by contemplation. यही योग होता है। अप्राप्त है प्राप्ति ही। जो चीज़ हमें प्राप्त नहीं हुई है, उसी चीज़ को प्राप्त करना ही योग है। खाली प्राप्त करने से तो नहीं होगा। जो चीज़ हम प्राप्त करते हैं उसकी रक्षा भी होनी चाहिए। मान लिया जाए कि किसी को एक अच्छा पद मिल गया, एक अच्छा स्थान मिल गया, somebody got a nice position, it should be maintained. जो प्राप्त करता है उसे योग पूर्वक, उसे स्थिरता पूर्वक प्रतिदिन उसी कार्य में मग्न रहे, फिर अधिक अधिक उन्हें सफलता मिले, यही भावना सब में होती है। परमात्मा परमेश्वर उनकी यही भावनाओं को पूरा करते हैं। यह बात सुविदित है कि
सभी लोग परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं व्रत करते हैं। भक्ति भाव से वे लोग अपने को समर्पित कर देते हैं परमात्मा में। ये लोग क्या प्राप्त करते हैं? परमात्मा को अवश्य प्राप्त करते हैं। अर्थात जो लोग एक भाव से, एक भक्ति से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पूजते हैं, उपासना करते हैं और अपने को समर्पित करते हैं, उनके लिए परमात्मा परम पुरुष अवश्य प्रापणीय होता है। अर्थात हमें क्या शिक्षा मिली? हमें भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्यों को करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कर्तव्यों को छोड़ने से नहीं होता है। यदि कर्तव्यों को छोड़ने की बात होती, श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए नहीं बतलाया। युद्ध में नरसंहार होता है, बहुतों की मृत्यु होती है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों कहा? जब जगत की स्थापना की जाएगी, धर्म की स्थापना की जाएगी, तब पापियों का तो उद्धार अवश्य, उनका उद्धार होगा, उनकी मृत्यु अवश्य होगी। मृत्यु से युद्ध क्षेत्र में मरने वालों की स्वर्ग प्राप्त होती है। धर्म युद्ध है तो यह कोई पाप नहीं होता है। अर्थात हम जब काम करेंगे अपने को समर्पित करते हुए, इसमें हमारा कल्याण है, इसमें हमारा दुख नहीं है। इसी भावना से अपने को समर्पित करते हुए भक्ति भाव से परमात्मा की पूजा हमें करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। परमात्मा अवश्य हमारे लिए सुप्राप्य होंगे। इसलिए सही रूप में बतलाया गया है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नमो नमः।